हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी के चैप्टर 5 जो कि है समांतर श्रेणी या हम उसको कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, 3 अंकों की संख्याएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 तक, मतलब 100 से पहले की जितनी संख्याएं होती हैं वो 2 अंकों की होती हैं, और 100 से लेकर के 999 तक की संख्याएं जो होती हैं वो 3 अंकों की होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 अंकों की जो संख्याएं होंगी वो 100 से स्टार्ट होने वाली हैं। 100, 101, 102 ऐसे करके आगे जाते जाते 999 तक। ठीक है, अब हमको इसमें इसमें से भी हमको ढूंढनी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य क्या 100 है? नहीं है। 101 है? नहीं है। 102 नहीं है। 103 नहीं है। 104 नहीं है। 105 है। अगर हम 3 अंकों वाली संख्याओं की बात करें तो उसमें से 7 से विभाजित होने वाली सबसे पहली जो संख्या होगी 3 अंकों की वो होगी 105। ठीक है, और उधर अगर हम बात करें 999 जो लास्ट लिखी हुई है, क्या 999 7 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। तो उससे ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते क्योंकि फिर वो 4 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी। हमको चाहिए सिर्फ 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या, उससे कम ही हमको ढूंढना पड़ेगा। तो उससे कम वाली संख्याएं 999 सोचेंगे, फिर आगे पीछे करके तो सबसे लास्ट वाली जो संख्या होगी वो जो 7 से विभाजित होने वाली होगी वो होगी 994। भाग करके आप बार बार चेक कर लेंगे कि कौन सा 7 से विभाजित होने वाली है। ठीक है, इसका मतलब अपनी जो श्रेणी मिलेगी 7 से विभाजित संख्या है, लिख लीजिए 7 से विभाजित संख्याएं 3 अंकों वाली। ठीक है, तो पहला जो मिलेगा वो होगा 105। अगला नंबर अगर हम याद करें तो इसमें 105 में अब 7 से विभाजित होने वाले अगर ये पहला नंबर है तो इसका अगला वाला जो नंबर होगा उसमें 7 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112। ऐसे करके डैश 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 करके अंतिम जो संख्या होगी 994। देखिए 7 से विभाजित है, इसको काट के देख लीजिए। 7 एकम 7, 2 9 हुआ, 29 हुआ, 7 चौक 28, 1 बचा, इधर 14 जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये आपकी AP1 बन गई है। ठीक है, AP बन गई तो उसका पहला पद आपको पता है क्या दिया हुआ है 105। ठीक है, और डी आपको पता है, दूसरे से पहले को माइनस कर लीजिए, या आप ऐसे ही सोचेंगे तो आपको पता है कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। तो आप चाहे माइनस करके निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि डी का अंतर, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं तो फिर 7 डिफरेंस जो होगा उसमें 7 का ही होगा। nth टर्म आपको भी दिया गया है an इक्वल टू 994। ठीक है, आपको निकालना क्या है n, कितनी संख्याएं हैं n। ठीक है, nth टर्म का फार्मूला लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। nth टर्म कितना दिया है 994 इक्वल टू ए भी आपको पता है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, इसको इधर जाके माइनस कर दीजिए। 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे। 4 से 5 जाएगा 9, मतलब 14 से 5 जाएगा 9, इधर 8 से और इधर 8, 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये देखिए 7 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 889 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 एकम 7, 1 8, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 18 हुआ, 7 7 49 हो गया, तो ये हो गया 127 इक्वल टू n माइनस 1। 1 को इधर भेज देंगे तो ये जोड़ देंगे। n इक्वल टू 127, 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। इसका मतलब 3 अंकों की ऐसी संख्या है, 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी। वो कितनी होंगी, उनकी संख्या कितनी होगी 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 अंकों की भी होंगी और 7 से विभाजित भी होंगी। तो आप चाहें तो इसको यहाँ लिख दीजिए। अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं
128 होंगी। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसका 14वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 4 के गुणज। अब देखिए 4 के गुणज 10 के पहले भी होंगे, लेकिन हमको ऐसे लेने हैं जो 10 के बाद वाले नंबर। तो 4 का पहला गुणज 10 के बाद वाला कौन सा बनेगा, देखिए 12। 4 के पहाड़े में आने वाला 10 के बाद वाला नंबर 12 होगा। 12 के बाद 16, 20, 24 ऐसे करके आगे जाते जाएंगे। और जो आखिरी नंबर हमको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जैसे 250 4 से विभाजित नहीं होता है, तो क्या करेंगे आप इसको भाग करके देख लीजिए। 4 संग 24, 10 व 4 दूनी 8, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 कम कर दीजिए तो 248। ठीक है, अंतिम जो संख्या होगी वो 248 होगी। तो आपको बताना है कि कितने गुणज हैं। कितने गुणज इसका मतलब n इसमें भी निकालना है। ठीक, तो यहाँ देखिए जो आपको पता है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे a पता है आपको 12, d भी पता है कि 4 4 का अंतर है, क्योंकि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हो, और nth टर्म भी दिया हुआ है 248। ठीक है, आप क्या करेंगे, nth टर्म का फार्मूला लगा दीजिए। nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए। nth टर्म दिया है 248 इक्वल टू a दिया है 12 प्लस n-1 इंटू डी दिया है 4। इसको इधर माइनस कर देंगे तो 248 से 12 माइनस कर देंगे, n-1 इंटू 4 कितना बचेगा, 248 से 12 जाएगा तो बचेगा 236 इक्वल टू n-1 इंटू 4। अब देखिए 4 इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 236/4 इक्वल टू n-1। 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 पच्चे 20, 3 बचा, 4 9 36, तो 59 इक्वल टू n-1। अब क्या करेंगे, 1 को इधर भेज देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो n इक्वल टू 59 प्लस 1, n इक्वल टू हो जाएगा 60। तो आपका ये क्वेश्चन था कि 10 और 250 के बीच में 4 अंकों के कितने गुणज हैं। तो 4 अंकों के कितने गुणज निकल के आएंगे, 60 गुणज निकल के आएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसका 15वां क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है n के किस मान के लिए दोनों AP 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17, डैश 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 के nवें पद समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, पहले देखिए क्या AP आपको दी गई है। AP पहली आपको दी गई है, फर्स्ट वाली 63, 65, 67 डैश 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 आगे जाता हुआ। यहाँ से देखिए पहला पद A1 निकाल लीजिए, क्या होगा 63। D अगर हम बात करें तो D क्या होता है, A2 माइनस A1। दूसरा टर्म क्या है, 65 माइनस 63 इक्वल टू कितना आएगा, 2। ठीक है, 65 से 63 जाएगा, 2 बचेगा। ये हो गया आपका D। अब यहाँ पर देखिए दूसरी AP AP2, दूसरी AP आपको दी गई है 3, 10, 17, डैश 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 ऐसे करके। तो यहाँ से आपको A2 पता चल जाएगा। अच्छा, इसको भी D1 आप कर लीजिएगा। इसको A2 3 और D2 की बात करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे, 10 से 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 7। तो यहाँ से D2 हमको पता चल गया। उसके बोला है इन्होंने कि n के किस मान के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका nवां टर्म और इसका nth टर्म दोनों क्या कर दें, इक्वल होंगे। nवें पद बराबर होंगे। माना दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद समान होंगे। अब जब nवें पद समान होंगे तो इसका an1 इक्वल टू an2, इसका nth टर्म दोनों बराबर कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए nth टर्म क्या हो गया, A1 प्लस n-1 इंटू D1। इसका क्या होगा, A2 प्लस n-1 इंटू D2। ठीक है, अब देखिए A1 क्या दिया हुआ है, यहाँ से रखते हैं वैल्यू 63 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी दी, 2 आ जाता है। इसमें A2 दिया है 3 प्लस n-1 इंटू D2 की वैल्यू 7। देखिए क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 63 प्लस
2n-2 इक्वल टू 3 प्लस 7n-7, ठीक है। 63 से 2 जाएगा, बचेगा 61 प्लस का 2n इक्वल टू ये 7 से 3 जाएगा, बचेगा माइनस का 4 प्लस का 7n, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं, उसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 61 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7n माइनस 2n। 61 4 हो जाएगा 65, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7 से 2 जाएगा 5n, n इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 एकम 5, 13 65, तो n इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। पूछा गया था क्वेश्चन में कि n के किस मान के लिए दोनों AP जो दी गई हैं उनके nवें पद समान होंगे, तो n के 13वें मान के लिए, मतलब n की वैल्यू जब 13 होगी तब AP पहली और दूसरी AP जो है उसके nवें पद समान होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चाहे तो एक लाइन यहाँ बढ़ा सकते हैं, n इक्वल टू 13 के लिए दोनों AP के मान समान होंगे, ठीक है। दोनों समांतर श्रेणी के मान समान होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। इसका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमको क्या पता है, A3 पता है, तीसरा पद A3 इक्वल टू 16 दिया गया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन लिखी कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या प्रश्नानुसार लिख लीजिए, ठीक है। A3 क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 16। प्रश्नानुसार यहाँ पर दिया हुआ है कि 16वां पद 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये देखिए ये कंडीशन दी गई है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A7 क्या होगा, A प्लस 6D इक्वल टू A पाँचवा क्या होगा, A प्लस 4D प्लस का 12। देखिए A से ये दोनों तरफ कैंसिल हो गए, 4 को इधर भेज देंगे, 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, 6 से 4 जाएगा 2D इक्वल टू 12, 2 से इसको काटेंगे तो D इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। D की वैल्यू 6 आ गई, ये वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 6 इक्वल टू 16, तो A 6 दूनी 12, उधर जाके क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू 4। ये देखिए A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, इसमें श्रेणी आपको निकालनी हुआ है AP ज्ञात कीजिए। AP निकालनी, देखिए पहला पद तो आपको पता है A ही होता है, दूसरा पद A प्लस D, उसके अगला पद A प्लस 2D, अगला पद A प्लस 3D, ऐसे करके डैश 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 आपकी AP बन जाती है, ठीक। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए पहला है 4, A प्लस D कितना है, A है 4 प्लस D की वैल्यू है 6, तो अगला जो टर्म आएगा वो आएगा 10। तीसरा अगर निकालना हो हमको, A है 4 प्लस 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 और 4 हो जाएगा 16। A प्लस 3D की वैल्यू क्या है, A हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है 6, 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, ऐसे करके जो AP आपकी बन करके तैयार होगी वो होगी 4, 10, 16, 22, डैश 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 डैश, ये तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। ये आपका 16वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसका 17वां क्वेश्चन दिया गया है कि AP एक दी गई है, AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए AP आपको दी गई, इसमें A आपको पता चल जाएगा, पहला टर्म 3 है, D आपको पता चल जाएगा, क्या करेंगे दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, 8 से 3 जाएगा बचेगा 5, तो आपको D भी पता चल गया। nth टर्म या हम बोल दें या लास्ट टर्म बोल दें, लास्ट टर्म इसमें क्योंकि अंतिम पद से पूछा है तो लास्ट टर्म को L से भी लिख सकते हैं, तो 253। अब अंत से अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है, n भी आपको पता है कितना 20, ठीक है। तो अंतिम पद से जो फार्मूला निकालने का होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू D। शुरुआत से होता था तो वहाँ पर A प्लस करते थे,
भाई यहाँ से इधर की तरफ आना है तो फिर माइनस करना पड़ेगा इस टर्म से, इधर से उधर की तरफ जाते थे तो प्लस करना पड़ता था। तो एन टर्म आपको दिया है कितना, निकालना ही है। किस नंबर का टर्म, 20वां टर्म चाहिए। तो A20, L कितना पता है 253, माइनस एन आपको पता है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी अभी आपने निकाली कितना 5, इक्वल टू 253 माइनस 19 गुणा 5, 253 माइनस 19 को 5 से गुणा करेंगे 95, 253 से 95 अगर हटा देंगे कितना बचेगा, 3 से 5 जाएगा 8, मतलब 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 24 से 9 जाएगा 15। तो इसका जो 20 अंतिम से 20वां टर्म होगा वो 158 होगा। इसका 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, ठीक है। तो पहली कंडीशन में चौथा पद A4 प्लस 8वां पद A8, चौथे और 8वें पद का योग कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ठीक। ये पहली कंडीशन है। फिर लिखा हुआ है तथा छठे और 10वें पद का, छठे का मतलब A6 प्लस 10वां पद A10, इनका योग कितना है 144 है, ठीक है। तब क्या करना है, सिर्फ 44 है, सॉरी 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमको एपी के 3 पद ज्ञात करना है। 3 पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए, इसलिए ए और डी के लिए आपको ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं। देखिए A4 क्या होता है A+3D प्लस A8 क्या होता है A+7D इक्वल टू 24। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है A6 A+5D प्लस A+9D इक्वल टू 44। ए और ए जुड़ करके 2A हो जाएगा प्लस का 7 और 3 10D इक्वल टू 24। ये पहली इक्वेशन, ठीक है। या आप इसको 2 से काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए और ए जुड़ करके हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 14 D इक्वल टू 44। ये आपको दूसरा इक्वेशन दिया गया है। चाहें तो 2 से दोनों में 2 कॉमन लेकर के उधर भाग में भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन लिखा है 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ये दूसरा लिखा हुआ है 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें से ये पहले बराबर तो क्या लिखेंगे, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 14 से 10 जाएगा माइनस का 4D बचेगा, 44 से 24 जाएगा तो बचेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 5 बार में, तो D का मान आ गया 5। अब D का मान क्या करेंगे, एक समीकरण में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आ जाएगा आंसर। 2A प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 5 इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखिए 2A, ये 10 बचे 50, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 50। तो 2A इक्वल टू 50 से 24 जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 26, 2 से इसको काटेंगे हो जाएगा 13, तो A इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13। तो A और D आपको यहाँ से पता चल गया। अब इसके बाद आपको जो चाहिए था वो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको निकालना है इस श्रेणी के प्रथम 3 पद। देखिए यही कर लेते हैं। पहला पद क्या होता है ए की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना माइनस का 13, तो पहला पद आ गया। दूसरा पद क्या होता है A2, क्या होता है A प्लस डी, ए कितना है -13 प्लस डी की वैल्यू है 5, -13 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 8, तो ये हो जाएगा दूसरा पद। ये पहला, ये दूसरा, अभी तीसरा भी चाहिए। तीसरा पद क्या होता है A3, क्या होता है A प्लस 2D, ए है -13 प्लस 2 गुणा 5, -13 5 दूनी 10, 10 से 13 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3, तो इसका तीसरा पद क्या आ जाएगा -3। तो ये हो गए प्रथम 3 पद इस श्रेणी के, ठीक है। ये हो गया आपका 18वां क्वेश्चन। इसका 19वां क्वेश्चन दिया गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में
रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 1,000 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। हर साल उसका वेतन 200 रुपये बढ़ा दिया जा रहा है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो वेतन कितना दिया गया है उसको, सुब्बाराव का वेतन, ये मासिक वेतन आप लिख लीजिए, मासिक बाद में भी लिख सकते हैं। कितना दिया गया, शुरुआत हो गई उसकी हो गई है 5,000 रुपये से। उसके बाद हर साल जो वृद्धि है 200 रुपये प्रति वर्ष। तो उसकी जो यहाँ देखिए 200 रुपये हर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये जो बन रही है वो एपी है। देखिए पहले साल 5,000 रुपये प्लस अगली बार अगले साल जो उसको मिलेगा 5,000 वो वाले प्लस 200 रुपये वृद्धि, इसका मतलब 5,200 रुपये। अगले साल जो मिलेगा वो 5,200 था प्लस 200 और हो जाएगा तो 5,400। ऐसे करके करके उसने बोला है कि 7,000 किस वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये निकाल देना कौन से वर्ष में वो 7,000 हो जाएगी। तो आपको देखिए ए पता है आपको कितना, 5,000 से उसने शुरू किया था। डी भी आपको पता है कितना, 200 रुपये हर साल वृद्धि हो रही है। और एन भी पता है, ए एन कि 7,000 कब हो जाएगी, ये आपको बताना है। एन का मान आपको बताना है। एन ए टर्म का फार्मूला आप लगा दीजिए, क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। ए एन आपको पता है कि कितना होना चाहिए, 7,000 हो जाना है। ए कहाँ शुरू किया था, 5,000 से शुरू किया था। एन माइनस 1 डी की वैल्यू 200। इसको इधर ले जाएंगे, 7,000 से 5,000 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 से 5,000 जाएगा 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 200। ये देखिए ये गुणा में इधर आएगा, भाग में तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट दीजिए 10। इसको इधर भेजेंगे तो n इक्वल टू, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 10 प्लस 1 n इक्वल टू 11, ठीक है। तो सुब्बाराव का जो मासिक वेतन वो 7,000 कब हो जाएगा, 11 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, ठीक है। पहले सप्ताह में उसने 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये बढ़ाती गई। मतलब उसका अब जब पहले सप्ताह उसने 5 रुपये बचाए, फिर अगले सप्ताह उसमें 1.75 रुपये ज़्यादा बचाए, फिर अगले सप्ताह और इतना ही रुपये ज़्यादा बचाया। ऐसा करके उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये और 75 पैसे हो जाती है। तो आपको निकालना है कि किस सप्ताह में उसका रुपया इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि हर बार एक समान वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये एक एपी है। तो एपी हम सीधे ही बना लेते हैं, ज़्यादा हम लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, सिंपल ही बना लेते हैं, ठीक है। जैसे एपी लिखा हुआ है कि पहले सप्ताह उसने 5 रुपये बचाए, फिर अगले सप्ताह 5 रुपये वो वाले प्लस 1.75 और बढ़ाया, फिर अगले सप्ताह 5 रुपये वो वाले प्लस 1.75 प्लस 1.75। भाई 2 बार, एक सप्ताह ये वाला, इसमें प्लस एक सप्ताह का और, ऐसे करके आगे एनवा सप्ताह मतलब 20 रुपये 75 पैसे उसके हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सही कर लेते हैं। 6.75 प्लस 6.75, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 1 1 2 3 और 5। तो ये जोड़ करके हो जाएगा, यहाँ कॉमा लगेगा, 8.50 5 6.75 कॉमा ये कॉमा डैश 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 करके ये होगा 20.75 20 रुपये 75 पैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस एपी आपको पता चल गया, ए आपको पता चल गया, डी भी आपको पहले से पता, 1.75 रुपये बार बार इतने की बढ़त हो रही है। एन नेट टर्म भी आपको दिया गया है कि 20 रुपये 75 पैसे किस सप्ताह में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एन नेट टर्म का फार्मूला लगा दीजिए, बस एन की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी, वैल्यू पुट कर दीजिए बस। इसकी वैल्यू है 20.75 इक्वल टू ए आपको दिया है 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी दी है 1.75। इसको इधर लाएंगे और माइनस कर देंगे। 20.75 माइनस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 इंटू 1.75। 20.75 से 5 जाएगा तो बचेगा 15.75 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। ये गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। 15.75 अपॉन 1.75। देखिए 2 के बाद डेसिमल इधर भी था, कट जाएगा इक्वल टू n-1। अभी देखिए और जो कट सकता है काट लीजिए। देखिए आप सिंपल तरीके से भी कट कर सकते हैं, या फिर आपको बड़ी टेबल जैसे इसको 25 से काटेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 25 सत्ते 175, 25 छंग 150, 7 बचेगा, 25 या 75 हो जाएगा। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 9 बारी में 63 हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 9। ठीक है, 1 उधर भेजेंगे तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो आपको ये पता चल गया कि किस सप्ताह में उसकी जो इनकम है, उसकी जो बचत है वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि 10वें सप्ताह में। अतः रामकली की 10वें सप्ताह में बचत ₹20.75 होगी। ये हो गया आपका 20वां क्वेश्चन का आंसर। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।